आज 8 जुल्हज हफ्ते के दिन सिर्फ एक कुरानी आयत को बताए गए तरीके से पढ़ लो। गैब से आवाज़ आएगी, अपना रिज्क ले जाओ। आज 200 करोड़ भी मांगोगे तो रब की ज़ात आपके मुकद्दर में लिख देगी। प्यारे दोस्तों, आज 8 जुल्हज हफ्ते का दिन बहुत ही नायाब वजीफ़ा आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज वक्त है रब्बे काबा से अपने अनामात को समेटने का, अपनी झोलियाँ भरने का, अपने घर के हालात को बेहतर बनाने का। आज 8 जुल्हज हफ्ते के दिन आपने कुरान की एक छोटी सी आयत मुबारका को पढ़ लेना है। इंशाअल्लाह आज ये सूरत पढ़ते ही गैब से झोलियाँ भर भर कर रिज़्क हासिल करोगे। अल्लाह वालों, आज की ये लाडली तस्बीह पढ़ते साथ ही आपके नसीब को लगे बनताले खुल जाएंगे। अगर आप परेशान हैं, आपके घर में बरकत नहीं है, आपका कारोबार नहीं चलता, या आपको कोई भी दुनिया जहान का मसला है, आपको गैब से इतना रिज़्क, इतनी दौलत, इतनी कामयाबियाँ मिलेंगी, आपको खुद भी समझ नहीं आएगी कि आपके साथ हो क्या रहा है। जो लोग अभी तक इस महीने में ये वजीफ़ा ना पढ़ सके, किसी भी वजह से, किसी भी कोताही लापरवाही से ये वजीफ़ा ना पढ़ सके हों, तो आज 8 जुल्हज हफ्ता का दिन सिर्फ़ एक बार इस आयत को पढ़ कर देखिएगा। अल्लाह वालों, ये तस्बीह रब्बे करीम की लाडली तस्बीह है और इस तस्बीह को पढ़ने वाला रब का लाडला बन जाता है। आज एक बच्चा माँ का लाडला हो तो माँ उसके लिए अपने तन मन को बेच देती है और इस बच्चे की हर ख्वाहिश को पूरी करती है। इस पर आँच भी आ जाए तो माँ की जान निकल जाती है। अगर आज वो ज़ात जो 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करती है, इस ज़ात के लाडले बनना चाहते हो तो एक बार इस आयत को बताए गए तरीके के मुताबिक पढ़ कर देखिए। ये एक कुरानी आयत पढ़ते दौरान रब्बे करीम से जो कुछ मांग सकते हो मांग लो। अभी वक्त है, अभी भी रब्बे करीम से ख़जाने लूटने का वक्त है। बड़ा बदबख्त है, बदकिस्मत है वो बंदा जो आज 8 जुल्हज हफ्ते के दिन सिर्फ़ एक बार ये वजीफ़ा ना पढ़ ले। बहुत से लोग अभी भी जुल्हज के महीने को लापरवाही में गुजार रहे हैं। मैं इनसे गुजारिश करता हूँ कि आज आप ये वजीफ़ा लाजमी पढ़ लेना। ये वजीफ़ा उन दुखियारी बहनों, बेटियों, माँओं, बुज़ुर्गों के लिए है जिनके घर में हर वक्त परेशानियाँ रहती हैं, मुसीबतें रहती हैं, मसाइल रहते हैं। हर काम होते होते रह जाता है, हर परेशानी आप पर गलबा पा लेती है। तो आज 8 जुल्हज सिर्फ़ एक बार ये वजीफ़ा पढ़ कर देखिए। अगर कोई बंदा कहता है कि मैं पूरा साल दर दर की ठोकरें खाता रहा हूँ, मेरी कोई ख्वाहिश, मेरी कोई हाजत पूरी नहीं होती, तो आज इस कुरानी आयत को पढ़कर देखो। मांगना रब से है, ये वजीफ़ा रब के कलमात हैं, इनको पढ़ने की देर है। जब कोई बंदा लाडला अल्लाह का बन जाता है, इस ज़ात का जो आसमानों का मालिक है, ज़मीनों का मालिक है, जिसकी मर्ज़ी के बगैर एक पत्ता भी हिल नहीं सकता, फिर मांगने वाला रब्बे करीम से जो भी मांगता चला जाता है, मेरा रब उसके रास्ते की तमाम रुकावटें, परेशानियां दूर करके गैब से उसकी मदद कर देता है। आप एक ऐसी ज़िंदगी का आज आगाज़ करेंगे जिसमें ना तो किसी के सामने आपको झुकना पड़ेगा, ना आपको किसी से मांगना पड़ेगा, और ना ही आपकी किस्मत में दर दर की ठोकरें होंगी। आप रब्बे करीम से जो मांगोगे, जितना मांगोगे, जैसा मांगोगे, आपके मुकद्दर में लिख दिया जाएगा। आप इंडिया से हो, सऊदी अरेबिया से हो, जापान, अमान, मस्कत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक़ है, आज 8 जुल्हज हफ्ते के दिन आपने इस कुरानी आयत को बताए गए तरीके से पढ़ लेना है। एक एक बात बहुत इम्पोर्टेंट, अहम है। अगर अभी भी जुल्हज के महीने को लापरवाही में गुजार दोगे तो ये मौका बार बार नहीं आता। एक वो वक्त है जब बंदा रब से मांगता है, और आज वो घड़ियां हैं जब रब की ज़ात अर्श इलाही से रहमतें बारिश की तरह बरसा रही है। कोई मांगने वाला हो जिसे मेरा रब आज अता कर दे। ये ना सोचें कि कोई काम नामुमकिन है, बल्कि ये सोचें कि मेरे रब के आगे कुछ भी नामुमकिन नहीं है। मेरा रब हर नामुमकिन को मुमकिन में बदल सकता है। अगर आज आप करोड़ों अरबों भी मांगेंगे तो मेरा रब आपको ज़रूर अता कर देगा। आपकी नस्लें बदल जाएंगी, 7 पुश्तें आपकी घर में बैठकर आराम से खाएगी। अगर कोई बंदा तकदीर के ताले खुलवाना चाहता है, अपने घर के मसाइल का ख़ात्मा चाहता है, अपने रास्ते से रुकावटों, बंदिशों को नेस्तो नाबूद करके एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करना चाहता है, तो आज मौका है।
आज रब्बे करीम से जो मांगना है मांग लो। नाजरीन, वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए चलते हैं आज के वजीफ़े की तरफ। वजीफ़े को अच्छे तरीके से सुनिएगा, समझिएगा। सबसे पहले आपने बावज़ू होकर मसल्ले पर बैठ जाना है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद पाक पढ़ना है। दोस्तों, दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, ये तो सबको आता होगा, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें। जो दुरूद पाक भी आपको बेहतर लगता हो, आपने आज वो पढ़ लेना है। नाज़रीन, आपके घर के हालात आज बेहतर हो जाएंगे। आप जल्द शादी करना चाहते हो, आप मनपसंद शादी करना चाहते हो, आप बेऔलादी के ताने सुन सुन कर थक गए हो, तो इंशाअल्लाह आज का वजीफ़ा करते ही, आपके मकसद की नीयत करते ही फौरी तौर पर आपके तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों, आपने सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है और आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते साथ ही जो सबसे पहले आपने वजीफ़ा पढ़ना है, तवज्जो से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ये अल्लाह पाक के दो सफ़ाती नाम हैं। ये दो नाम जिन्हें इसमें आज़म कहा जाता है, और जिस बंदे के हाथ में ये इसमें आज़म लग जाता है, वो मुँह से जो बोलता है, जो बात कहता है, वो उसकी तकदीर में लिख दिया जाता है। ये इसमें आज़म रब्बे करीम के दो नाम या हय्यू या क़य्यूम हैं। अगर या हय्यू या क़य्यूम की फ़जीलत व बरकत के बारे में मैं आपको बताने लग जाऊं तो ये वीडियो महीनों सालों में गुजर जाएगी, लेकिन इसकी फ़जीलत ख़त्म नहीं होगी। प्यारे दोस्तों, जिसमें आज इतनी तकदीर है, इतनी इसकी बरकत है कि जो भी मांगोगे मेरा रब या हय्यू या क़य्यूम को पढ़ने से आपको देता जाएगा। या हय्यू या क़य्यूम को आपने कितनी तादाद में पढ़ना है, किस तरह पढ़ना है, तवज्जो से सुनिएगा। या हय्यू या क़य्यूम एक बार हो गया, या हय्यू या क़य्यूम दो बार हो गया, या हय्यू या क़य्यूम तीन बार हो गया। इसी तरह से या हय्यू या क़य्यूम को अल्लाह वालों आप लोगों ने आज सिर्फ़ और सिर्फ 11 मरतबा पढ़ना है। 11 मरतबा या हय्यू या क़य्यूम को हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें, जिस तरह आपको मुनासिब लगता हो। आपने पूरी तवज्जो से, ध्यान से, आपने कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से नहीं करना। तादाद जितनी मैं बता रहा हूँ उतनी ही तादाद में रखना है। 11 मरतबा पढ़ने के फ़ौरन बाद इसके बाद आपने क्या पढ़ना है, ये तवज्जो से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अल्लाह वालों, इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि गैब से फ़रिश्ते आपकी आकर मदद करें, गैब से फ़रिश्ते आपके घर में दौलत रख कर चले जाएं, तो आपने आज 21 मरतबा सूरत कौसर को पढ़ना है। इन्ना अतैना कल कौसर फसल्लि लि रब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। 21 मरतबा आपने इसको पढ़ना है। 21 मरतबा पढ़ने के बाद अल्लाह वालों आखिर में आपने क्या करना है, आज 8 ज़ुल्हज हफ्ते के दिन आपने सिर्फ़ और सिर्फ एक तस्बीह निकालनी है, हस्बुनल्लाहि व नेमल वकील। एक तस्बीह का मतलब है कि आपने हस्बुनल्लाहि व नेमल वकील को तस्बीह के दानों पर या हाथ की उंगलियों पर सिर्फ़ और सिर्फ 100 मरतबा पढ़ना है। यह पढ़ने के बाद आपका वजीफ़ा मुकम्मल हो जाएगा और आपने आखिर में वही दुरूद पाक पढ़ लेना है जो आपने वजीफ़ा शुरू करते वक्त पढ़ा था। अल्लाह वालों, आज का वजीफ़ा आपका मुकम्मल हो गया। वजीफ़ा करने के बाद आपने अल्लाह ताला से रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआ मांगनी है। आपने अल्लाह को नबी पाक का वास्ता देना है। आज हज पढ़ा जा रहा है, आप अल्लाह को हाजियों का, नेक लोगों का और ख़ास हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का, जिनकी याद के लिए हम मुसलमान कुर्बानी करते हैं, इनका वास्ता देकर रब से अपनी हजात बयान करें। इंशाअल्लाह मेरा रब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से मांगी जाने वाली दुआ आपकी कभी रद्द नहीं करेगा। अल्लाह वालों, ये वजीफ़ा अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज का वजीफ़ा उन तमाम बहनों और भाइयों के लिए बहुत ज़रूरी है जो अपनी ज़िंदगी से तंग आ चुके हैं, जो अपनी ज़िंदगी में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अल्लाह वालों, वजीफ़ा करके अपने लिए भी दुआ कीजिए, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।